हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हीना वर्मा और आप देख रहे हैं हीना वर्मा क्लासेस। आज जो हम अपनी क्लास में करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो कि है हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। अब एक्सरसाइज 3.1 हमने करी और उसमें हमने समझा, हमने मेनली क्वेश्चंस को नहीं देखा, हमने समझा कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, कैसे हम एक्स एक्सिस की वैल्यू को लिखते हैं, कैसे हम वाई एक्सिस की वैल्यू को लिखते हैं, क्या हमारा ओरिजिन होता है। बट इस वीडियो में भी हम ये चीजें करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना हो, और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। तो इन्होंने बोला राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस के आंसर लिखिए, तो हाँ जी लिख देंगे। चलो देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इन्होंने बोला कि आप कार्टेशियन प्लेन जब बनाते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ओरिजिन बना रहे हैं, एक्स एक्सिस बना रहे हैं, वाई एक्सिस बना रहे हैं, एक्स डैश बना रहे हैं, वाई डैश बना रहे हैं, तो जो आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है उसका आप क्या करते हैं, उसका आपका क्या नेम है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमारा जो ग्राफ दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है ना। इसमें ये जो ऊपर वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोल देते हैं, नीचे वाले को हम वाई डैश बोल देते हैं। यहाँ पर जो होती है ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, और यहाँ पर जो आ जाती है वो होती है हमारी एक्स डैश एक्सिस। मतलब ये क्या होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्यों हुआ ये डैश वाला, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर्स जो होते हैं नेगेटिव होते हैं और यहाँ यहाँ पॉजिटिव होते हैं। तो हमने अभी तक 8th में क्या पढ़ा था, पॉजिटिव नंबर्स के बारे में ही पढ़ा था, जो कि आपकी 3.2 में भी पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, हम अभी उतना ही लेकर चलते हैं, नेगेटिव नंबर्स पर नहीं आते हैं। तो अब इन्होंने हमें बोला कि आप क्या करो। अच्छा, आप एक चीज और बताइए कि जो आपका मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं। उसे मैम आपने बताया था ओरिजिन बोलते हैं, ओ बोलते हैं, वो लिख देते हैं, है ना। हाँ जी, यही हुआ था। तो अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था और इन्होंने बोला था कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है उसको आप क्या बोलते हो। तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, और हमारा ये भी क्वेश्चन था, क्या वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हो। तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हम बोल देंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। और वर्टिकल लाइन जो हमारी होती है, वर्टिकल लाइन जो हमारी होती है उसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस, उसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल गए, और मिले कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो एक्स और वाई के बीच में जो हमारा पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं। तो वही देख लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इन्हें क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो जैसे ये जो मेरा पूरा पार्ट है ये वाला, ये क्या हो गया, ये एक क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ वाला पार्ट जो होगा ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट। बट क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग भी करते हैं। जैसे ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 1, फिर ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 2, फिर ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 3, और ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट्स की नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल वाला 1, उसके साथ वाला 2, उसके साथ वाला 3 और उसके साथ वाला 4। तो हमेशा क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, इस तरह से जो है क्वाड्रेंट्स बनाए जाते हैं। इस तरह से क्वाड्रेंट्स की नेमिंग होती है। बट इन्होंने हमसे ये तो पूछा नहीं कि कौन सा क्वाड्रेंट, इन्होंने हमसे पूछा कि जब आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो इन एक्स और वाई एक्सिस के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं। तो बीच के पार्ट को तो खाली क्वाड्रेंट बोल देते हैं। तो हम लिख देंगे कि इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोल देते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चलिए,
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब ये बोल रहा है कि आपकी ये क्या थी, एक्स एक्सिस थी, ये आपकी वाई एक्सिस थी, ठीक है। इसका बीच का सारा पार्ट जो था वो क्या था, क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट था, ठीक है। ये बोल रहा है कि जहां पर राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो जहां पर एक्स लाइन और वाई लाइन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो मैम हमें पता है उसे हम ओ फॉर ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओरिजिन, ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, है ना। और वर्टिकल लाइन को क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। फिर इसने हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा कि जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच का पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। फिर इसने हमसे पूछा कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोल देते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर है आप सभी को, डन। आगे बढ़े, ओके। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें उसको लिखना होता है उसको लिखना होता है पहले x, y और उनके ऊपर ब्रैकेट। क्या लिखना होता है, x फिर y और उनके बीच में कॉमा और उसके बाद ब्रैकेट। डन। तो इन्होंने बोला राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। तो भाई b का है, पहले हम b ढूंढते हैं। तो भाई हमें मिल गया b। अब b पे x कहाँ है, x ये है, x कितना है -5 और y कितना है, y एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है, 2 पर, है ना। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y की फॉर्म में लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो x पे क्या वैल्यू थी, -5 वैल्यू थी, y पे क्या वैल्यू है, 2 है, तो -5, 2 इज दी क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ b। तो ये आ गया हमारा -5, 2। क्लियर, कोई डाउट, चलिए अब मैं इसे रब कर रही हूँ, ओके। अब इन्होंने बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट बताओ सी के, तो भाई पहले सी ढूंढ लेते हैं। तो ये है हमारा सी, ये है हमारा सी। अब कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए सी पर तो पहले एक्स एक्सिस पे जाओ। एक्स एक्सिस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल वाली। सी कहाँ आ रहा है, 5 पे, तो एक्स पे हमारा क्या है 5 और वाई पे, वाई वाली लाइन पर ये कहाँ टच कर रहा है, -5 पे, यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे -5 पे। तो x, y होता है, x तो था मेरा 5 और y क्या था -5। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5, -5। तो 5, -5 इज आर 5, -5 इज आर कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट C। डन। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो पूछ लीजिए। डन। थर्ड पार्ट, द पॉइंट डिटरमाइंड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट आपको हमने दे दिया, बस बताओ उस पे पॉइंट क्या है। तो भाई -3 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स पे पहले -3 और वाई पे -5। तो एक्स पे -3 कहाँ है, ये रहा, अच्छा। और वाई पे -5 कहाँ है, ये रहा। तो -3 और -5 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट है हमारा ई फॉर एलिफेंट। तो इसको मैं लिख देती हूँ कि ये जो है मेरा पॉइंट ई है, ये जो है ये मेरा पॉइंट ई है। डन, इजी। नेक्स्ट पे आए, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो पहले क्या, ये x हो गया, ये y हो गया। तो x पे कितना है, 2 है, तो x पे 2 है, अच्छा जी। और y पे कितना है, -4, तो y पे कितना है, -4। तो 2 यहाँ था और -4 यहाँ था, तो कौन सा पॉइंट बना, G फॉर ग्रेप्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, G फॉर ग्रेप्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़े।
द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब भाई एब्सिसा क्या होता है मैम? अरे यार मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। इस एक्स को मैं बोल देती हूँ एब्सिसा। क्या बोल देती हूँ? एब्सिसा। एब्सिसा कहाँ गया एब्सिसा? ठीक है, एब्सिसा। और y को हम क्या बोल देते हैं? ऑर्डिनेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले कि ऑर्डिनेट क्या है तो आप y वाली वैल्यू बता दो। और अगर इससे पूछ ले, मतलब आपसे पूछ ले कि भाई एब्सिसा क्या है, तो आप x वाली वैल्यू बता दो। अच्छा, इसने हमसे क्या पूछा? इसने पूछा एब्सिसा बताओ, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। तो भाई D देखो कहाँ है, ये C था, ये G था, ये E था, ये रहा D हमारा। ठीक है, अब D का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? D के कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले x वाली टर्म, x पे क्या आ रहा है? 6। ठीक है, और y पे क्या आ रहा है? 2। y पे क्या आ रहा है? 2, तो ये हो गया मेरा 6,2। बट इसने हमसे कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, इसने हमसे क्या पूछा? एब्सिसा बताओ। एब्सिसा क्या था? x की वैल्यू थी। तो भाई हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? x, y करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 6 जो था वो मेरा एब्सिसा हो गया। तो द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D इज 6। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D इज 6। अब इन्होंने हमें बोला द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। तो H का ऑर्डिनेट बताओ। अब देखो, H को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये H है, तो x एक्सिस पे ये -5 पे जा रहा है, y एक्सिस पे ये -3 पे जा रहा है ना? तो इसका जो अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो कैसे लिखेंगे? x, y। x कितना था? -5, और y कितना था? -3, है ना? तो हमसे इसने पूछा क्या था? कोऑर्डिनेट तो नहीं पूछा, है ना? इसने हमसे क्या पूछा? ऑर्डिनेट बताओ। ऑर्डिनेट क्या बोला? y एक्सिस को। तो भाई ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, तो हमारा ऑर्डिनेट क्या हुआ? -3 हुआ, है ना? तो यहाँ पर द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज -3, इज -3। इसको अब हम कर देते हैं रब, क्योंकि हमें आगे वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। डन। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पार्ट पर। तो इन्होंने बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। अब भाई L ढूंढ लेते हैं। L L L L फॉर लायन, कहाँ हो तुम? लायन लायन लायन, ये रहा है। ठीक है, तो ये है। अब भाई यहाँ पर आगे बच्चों को कंफ्यूजन, तो मैम इसका कैसे हम लिखें? ये तो y एक्सिस पर ही है। अरे यार एक चीज बताओ, आपको हमें लिखना कैसे होता है? x, y करके लिखना होता है, लिखना होता है। आपको y एक्सिस में तो 0.5 दिख रहा है, तो y वाला लिख दो 5। बट x तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। जब x कुछ नहीं है, मतलब x जो है 0 वाली लाइन पर है, तो x क्या होगा? 0। तो मेरा कोऑर्डिनेट L पॉइंट का क्या हो गया? 0,5। तो L पॉइंट का मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 0,5, 0,5। क्लियर? अच्छे से आया समझ में कैसे हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले x वाला, फिर y वाला, बीच में कॉमा और उसके साइडों में ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हमें y तो दिख गया था, बट हमें x नहीं दिखा था। जब x नहीं दिखा तो x क्या हुआ? 0 हुआ। तो x की जगह पे हमने 0 लिखा, y की जगह पे 5 लिखा, तो हमारा L पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,5 हो गया। अच्छा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। अब भाई M ढूंढो। M M M M कहाँ है? M M ये रहा, तो ये है हमारा M पॉइंट, ये दिस पॉइंट इज आर M। अब एक चीज बताओ, हमें लिखना कैसे होता है? x, y की फॉर्म में। x तो मुझे साफ नजर आ रहा है, कितना? -3, तो x की जगह मैंने क्या लिख लिया? -3। लेकिन y तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो y क्या हुआ? 0। क्या हुआ? 0। तो मेरा कोऑर्डिनेट M पॉइंट का क्या हो गया? -3,0। क्या हो गया? -3,0। -3,0 is the coordinate of the point M in this figure. क्लियर है आप सभी को अच्छे से? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, तो मैं इसे एक बार हटा देती हूँ, और अब आप देख लीजिए आपको ये अच्छे से समझ आया या नहीं आया।
इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे और वो दोनों क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एक चीज आपको और बतानी थी और वो चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई वीडियो एक्सप्लेनेशन दूं किसी भी चैप्टर पे, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं उस पर वीडियो जरूर 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 बनाऊंगी। ठीक है, और अगर आप मुझे कॉमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो मैं उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगी हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरी तरह से खुला हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं चलती हूँ और मैं होप कर रही हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।